थाने कट लिया SHO उन्हें खुद सानू की गल कही सी साढ़े घर रेट करना है उन्हें कहा सी कि मैं इसका काउंटर करवा देना है मतलब बदमाश तो सारा किए साढ़े बच्चे बदमाश होंगे साढ़े बच्चे इंज ना मारते ये बदमाशी साढ़े ना थाने वाले ने मियां लिहाज करवाई है साढ़े केस चलते पे हैं मकान दी सिर्फ थोड़ी सारा मामला सी ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ ਸਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਖੁਦ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਲਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਵਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरावाला में बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ गुजरावाला है, थाना कैंट है, उसका इलाका है इकबाल टाउन। यहाँ पर एक ही घर से 4 जवान लाशें उठाए गए। आपने तस्वीर में थंबनेल पर भी देखी, ये 4 नौजवान ज़िंदगी से भरपूर नौजवान थे। इस घर में शादी थी, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, सब ने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद रात का वक्त आया, रात को सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए, मेहमान भी आए हुए थे। ये लड़के जो हैं ये भी अपने कमरे में गए, लेकिन आधी रात को इस घर में एक शख्स जो है टाप कर अंदर आता है। टापने के बाद, अंदर आने के बाद वो घर के अंदर से कुंडी खोलता है और अंदर कुछ मज़ीद लोग जो है दाखिल होते हैं। ये लोग अंदर दाखिल होकर जानते हैं कि किस कमरे में कौन कौन इन्हें मिलेगा, उन कमरों का रुख करते हैं। इनके हाथों में हथियार होते हैं और ये इन नौजवानों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं। इन 4 नौजवानों को चुन कर मारते हैं और उसके बाद इस घर से फ़रार हो जाते हैं। इनको मालूम होता है कि ये भाई हमें किस किस कमरे में मिलेंगे। पहले वो एक कमरे में एक भाई को मार कर आते हैं, फिर दूसरे कमरे में दूसरे भाई को, और तीसरे कमरे में 2 लड़के होते हैं, जिनमें से एक को मारते हैं और एक भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। मुझे जो तस्वीर मिली उसमें देखा गया है कि ये जो शख्स जिसने जान बचाने की कोशिश की, ये ऊंधे मुँह पड़ा है और इसके बैक पर फायर मारा गया है। बाकी सबको फ्रंट से फायर मारा गया, इसको बैक से फायर मारा गया। ये सब के सब जो हैं जहाँ भाग हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग बड़े ही आराम से वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये शादी वाला घर मातम वाले घर में तब्दील हो जाता है। इन बच्चों की, इन लड़कों की वालिदा का एक बयान आया, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। ये 4 नौजवान, इनमें से 2 सगे भाई हैं जबकि 2 कज़न हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक कज़न जो है इनकी गालबन बहन का शौहर भी है। इनके घर के कुछ मामलात थे और इसकी वालदा ने बड़ा ही हैरान कुन बयान दिया है। मैं आपको ये बयान भी सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि ये जो कातिल है जिसके बारे में इसकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया है और इस शख्स का नाम भी FIR में कटवाया है, कौसर बानो इनका नाम है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो शख्स है ये हर वक्त SHO, जो इसी थाने का SHO है, इसके दफ्तर में बैठा होता था। इसका नाम मियां इलियास है और इन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का कातिल सिर्फ मियां इलियास नहीं है, बल्कि मेरे बेटे का कातिल ये SHO भी है। जी हाँ, वो कहती हैं ये SHO जिसके ऑफ़िस में मैं दरख्वास्त लेकर जाती थी कि मेरे बेटों की जान को ख़तरा है, तो इस SHO के पास, ये जो SHO कैंट राना सरवर है, उन्होंने कहा कि इसके पास मियां इलियास बैठा होता था। मियां इलियास, वो कहती हैं कि इस SHO का बड़ा करीबी दोस्त है और उनका ये कहना है कि SHO ने मिलकर इनके साथ कार्रवाई की है और उसकी बैक हासिल है, राना सरवर की बैक हासिल है इस शख्स को, मियां इलियास को, जो कि उनके जवान बेटों का कातिल है। अब इन्होंने इसमें कहा क्या है, मैं आपको उनकी FIR का कुछ मतन भी थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें इनकी वालदा, जिनका नाम कौसर बानो है, उनकी मुद्दत में थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज अब कर लिया है, जिसमें 9 अफराद नामजद किए हैं उन्होंने, जिनमें से 4 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पर्चा जो है वो दर्ज किया गया है। अब मामला जो है वो ये कहती हैं कि मेरे ये बेटे, जिनमें हामिद और अहमद है, उसके अलावा वो कहती हैं कि अब्दुल्ला, तनवीर, इलियास, अब्बास, दानिश, सोहेल, तनवीर, सरदार अहमद, इफ्तिखार, उस्मान, ये 9 अफराद उन्होंने नामज़द किया है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे हामिद और अहमद को मारा और उसके अलावा 2 और लड़के जिनका कत्ल किया गया उनका भी उन्होंने बताया। और अब वो कहती हैं कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया। मेरे बेटे जो हैं वो बेकसूर थे। वो कहती हैं कि मैं थानों में जाकर बार बार दरख्वास्त देती थी। इनके घर में कुछ मामलात थे, कुछ जायदाद के, एक मकान का मामला था। वो कहती हैं कि मैंने जाकर कई दफ़ा दरख्वास्त दी, लेकिन मुझे वहाँ से टर्न डाउन कर दिया जाता था। मैं उनसे अपने बच्चों की जान की भीख मांगती रही और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे मियां इलियास ने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटों का इनकाउंटर करा दूँगा।
मैं पुलिस मुकाबले में उनको मरवा दूंगा। वो कहती है कि मेरे बेटों को जान का तो ख़तरा था, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ही घर में अंदर दाखिल होकर मेरे बेटों को इस तरह से मार दिया जाएगा। शादी वाला घर था और शादी वाले घर को उन्होंने हमसे दो बदले लिए। शादी का जो घर है उसको मौत के घर में बदल दिया, मेरे जवान बेटों को मार दिया, मेरी बेटी के शौहर को मार दिया, मेरे एक और भतीजे को मार दिया। हमारा पूरा घर जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया सिर्फ़ एक जायदाद के पीछे। एक वो दरख्वास्त दायर की है, उसमें तो उन्होंने SHO साहब को भी नामज़द किया। आप देखें कि वो क्या, उनका नाम जो इसमें मैं देख रही हूँ FIR में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो भी इसमें पूरे शामिल थे। अब उनकी वालदा क्या कहती हैं, ज़रा ये आप सुनिएगा। और हरियाणा सरकार ने खुद सानू ये चैलेंज किया सी कि मैं बंदा मॉडल करवा देना, मेरा काउंटर करवा देना। हरियाणा सर्वर कौन है? हरियाणा सरकार है थाने कैसला SHO। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये जी इनकी वालदा भी, चची भी, ये सब यहाँ पर मौजूद थे और सब जो है वो इस बात पर कह रहे थे और मुत्तफिक थे कि ये सब कुछ जो है ये पुलिस की आप कह लीजिए कि उनकी सरपरस्ती में हुआ है। और एक ही घर के ये देखिए कितने जवान ये लड़के थे जिनको किस तरह से पल भर में उनको किस तरह से मौत की भींट चढ़ा दिया गया। ये घर जो है यहाँ पर अब क्या बचा, ये घर जो है ये क्या, इसका क्या मतलब, जिस शख्स को मिलना है पता नहीं अब उसको भी मिलेगा कि नहीं, और पता नहीं हमारी पुलिस करेगी क्या। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि हमारा निज़ाम जो है कितना सोता हुआ निज़ाम है। अब यहाँ पर ये जो केस है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये केस जो है ये अभी कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, ना इनको कुछ मिलेगा। होता है ना कि कोई किसी को थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है, दियत दे दी जाती है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मामला बड़ा जो हो दोस्ती और यारी का भी है, और यहाँ पर मामला जो है ये ताकत का है। यहाँ पर मामला है किस तरह से एक शख्स जो है वो इनके घर में आधी रात को घुस भी गया, चुन चुन के उसने लोगों को मार भी दिया। और उससे बड़ी आयरनी ये है कि वो इनका ही रिश्तेदार है, वो इनका ही रिश्तेदार है, वो इनके घर के कोने कोने चप्पे चप्पे को जानता था। और उसने चुन के वो दिन चुना कि जिस दिन इनके घर में कोई रौनक थी, कोई मेला था, और उसने इनको एक दफ़ा ये कहती है कि हमें इसने ये तड़ी दी थी, हमें ये कहा था कि मैं तुम्हारे घर को मातम में उस वक्त बदलूंगा जब तुम्हारे घर में खुशियों के ढोल बज रहे होंगे। तो उसने अपना बदला किस तरह से लिया। कितने दरिंदे होते हैं ये लोग। और उससे बढ़कर हमारे निज़ाम पर सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह के केसेस सामने आते हैं और उसके बाद किस तरह से केसेस और ये फाइल्स जो हैं ये बंद हो जाती हैं। अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। एक घर से एक जनाजा जब उठता है तो इंसान हिल कर रह जाता है, और यहाँ पर तो 4 जनाजे उठे, 4 जवान जनाजे। और जो शादी का घर था वो वहाँ पर क्या शादी और क्या रुखसती और क्या कोई आया या क्या कोई गया। अलबत्ता देखते हैं कि अभी क्या होता है। जो SHO साहब हैं उनका भी बयान सामने आना चाहिए, वो क्या कहते हैं इस बारे में, अपने दोस्त इलियास के बारे में। क्या वो इस पर एक्शन लेंगे, क्या वो इलियास को पकड़वाएंगे, क्या वाक़ईतन इलियास उनके दफ्तर में बैठता था और इनकी तज़लील करता था, कितना सच है कितना झूठ है। मेरे ख्याल से उनको भी सामने आना चाहिए और इस पर अपना बयान देना चाहिए और कातिलों को पकड़ कर बताना चाहिए कि मैं कातिलों का साथी नहीं हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।